भाइयों, आज एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जिससे समाज टूट जाता है, जिससे बड़े बड़े देशों का विघटन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने आए हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे धर्म के ऊपर, हम बात करेंगे धार्मिकता के ऊपर, हम बात करेंगे आध्यात्मिकता के ऊपर। जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो किन समूह का इस्तेमाल करती हैं, किन लोगों का प्रयोग करती हैं, जिससे समाज में विघटन पैदा हो जाता है, जिससे देश टूट जाता है। हम उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल यह है कि सही जानकारी, सही चीज़ आप तक पहुँचे। आप सभी को, वैसे तो बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े धर्माचार्य, मठ मठाधीश धर्म की चर्चा करते रहते हैं, और आप सभी जानते होंगे कि धर्म क्या है। धर्म केवल वो होता है जो इसमें प्रेम हो, जो भक्ति का मार्ग हो, जिसमें परोपकार की भावना हो, दया भाव हो, और जो हमें ईश्वर परमपिता की प्राप्ति में सहायक हो। वो ही धर्म का मार्ग होता है। दोस्तों, बाकी अगर कुछ और है तो वो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन धर्म सिर्फ एक है, प्रेम का रास्ता है, ईश्वर का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो धर्म नहीं हो सकता। दोस्तों, आइए एक नज़र हम डालते हैं कि किस तरह से विघटनकारी शक्तियाँ हमारे ऊपर काबिज होती हैं, और कैसे कैसे हम लोग बटते हैं धर्म के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर और आध्यात्मिकता के नाम पर। दोस्तों, वैसे आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, पर फिर भी हमारी कोशिश है कि हम आपको कुछ चीज़ें बताएं। सबसे पहले मान लीजिएगा, ये एक डायग्राम हम बना लेते हैं छोटा सा। ये हमने यहाँ पर संसार का कुछ बनाया है, यहाँ ईश्वर को इंडिकेट किया है, ये माया है। अब हम समझते हैं कि ईश्वर माया से परे होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता। संसार जो वर्ल्ड है, जो ईश्वर है, ये दोनों माया के वशीभूत होते हैं। अब तक हमने सुना है कि ईश्वर जो है वो ईश्वर मोह माया में नहीं होता, बल्कि ईश्वर और संसार ये दोनों माया के ही वशीभूत होते हैं। जब जब हमारे इस वर्ल्ड में जीवन है तब तक ईश्वर है। ये तो ईश्वर भी आपके बाद या आपसे पहले आए, आपकी रचना करेंगे, फिर वो स्वयं भी यहाँ से चले जाएंगे। फिर जब आप यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद फिर ये भी यहाँ से चले जाएंगे। तो माया का प्रभाव ईश्वर पर और वर्ल्ड पर, संसार पर, दोनों पर होता है। और इसी माया के प्रभाव में, जिसे हम कहते हैं धार्मिक, जितने भी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो मंदिर मस्जिद के ऊपर विवाद वाले लोग हैं, वो सभी लोग इसी के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, ये सभी माया के ही वशीभूत होते हैं। इसको आप समझिएगा कि जैसे कोई बच्चा पहली की क्लास में पढ़ रहा हो और वो बार बार फेल हो जाता हो, और पहली क्लास में ही पढ़ता रहे, कभी आगे तक ना पहुँचे। ये वही सीन होता है। ये हमारा ईश्वर की तरफ चलने का पहला नियम होता है, लेकिन हम कभी इससे बाहर आने की कोशिश नहीं करते। इस माया से जब हम ऊपर चलेंगे तो फिर हमें ब्रह्म और परब्रह्म, यानी तब हम ब्रह्म की तरफ चलेंगे। जब भी हम परब्रह्म की तरफ चलेंगे, परम पिता तक हम तभी पहुँचेंगे, तभी हम यहाँ से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो इस माया के वशीभूत होकर हम ईश्वर के इन्हीं जालों में, क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोक्ष को प्राप्त ना हों, उन्हें भी इस सृष्टि के संचालन में सभी की सहभागिता चाहिए होती है। इसलिए दोस्तों, हम यहाँ भगवान को किसी न किसी रूप में पूजते रहते हैं, मानते रहते हैं। किसी एक स्वरूप का हम गुणगान करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे ईश्वर हैं जिनका हम पूजा करते हैं मंदिरों में जाके, और भजन पूजन करते हैं कि हमारी सभी की पूजा पद्धति करने के तरीके अलग अलग हैं, और हम हमेशा इसी में ही लगे रहते हैं। हम कभी इससे बाहर आने की कोशिश नहीं करते। हम नहीं समझ पाते कि यहाँ से बाहर की जो दुनिया है, हम परम पिता तक कैसे पहुँचेंगे, और इन्हीं विवादों में आ जाते हैं। और कभी भी इस माया से बाहर हम परब्रह्म, हम जो निराकार है, जो ईश्वर, जो परम पिता है, हम उस तरफ नहीं चल पाते। इन्हीं चीज़ों में हम उलझते रहते हैं, और हम कभी भी परम पिता तक नहीं पहुंच पाते। ना ही हमारे अंदर भक्ति पैदा होती है, ना ही हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है, और हम हमेशा लड़ते रहते हैं। और जो आक्रमणकारी हैं, जो आक्रांताएँ हैं, वो भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हम लोग कभी एकजुट नहीं हो पाते, और
हमें वो बांट देते हैं, हमें वो कभी जातियों के आधार पर, कभी वो पूजा पद्धतियों के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर बांटकर अपना राज करते हैं और हम हमेशा उसी गुलामी की दलदल में धंसते चले जाते हैं और कभी परमपिता तक नहीं पहुंच पाते मित्रों।